गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था। इसमें कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम नई ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड और उसके बाद डिस्कस करेंगे पीनियल ग्लैंड। ठीक है, आज दो ग्लैंड डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आती है थाइमस ग्लैंड। क्या आती है बेटा? थाइमस ग्लैंड। देखो ना, थाइमस ग्लैंड ये ओरिजिन में कैसी होती है बेटा? ये ओरिजिन में एंडोडर्मल होती है। कैसी होती है बेटा? ओरिजिन में एंडोडर्मल। और कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। ये कैसी होती है बेटा? बाइलोब्ड। ये कहां सिचुएटेड होती है? ये क्या होती है? एट द डोर्सल सरफेस ऑफ या एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट, प्रेजेंट एट द डोर्सल सरफेस ऑफ हार्ट, प्रेजेंट एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। अब हमें पता है हार्ट की डोर्सल सरफेस क्या है बेटा? हार्ट की डोर्सल सरफेस क्या है? या हार्ट की डोर्सल सरफेस पे क्या है? मीडियास्टिनल स्पेस। क्या? मीडियास्टिनल स्पेस। तो ये कहां पाई जाती है? मीडियास्टिनल स्पेस में हार्ट डोर्सल सरफेस ऑफ हार्ट पे, हार्ट की डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है। हार्ट की डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। कहां? मीडियास्टिनल स्पेस में। मेरी बात क्लियर है? दोबारा सुन ले। ओरिजिन एंडोडर्मल। ओरिजिन एंडोडर्मल कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। कहां कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। कहां प्रेजेंट होती है? मीडियास्टिनल स्पेस में। कहां? हार्ट की डोर्सल साइड पे या हार्ट की डोर्सल सरफेस पे। मेरी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है बेटा, देखो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये क्या होती है? क्वाइट लार्ज होती है, लार्ज इन साइज, क्वाइट लार्ज इन साइज। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये इसकी साइज क्या होती है? रिड्यूस होती जाती है। तो साइज विल रिड्यूस विद द एज या विद द एजिंग। तो क्या कह सकते हैं? साइज विल रिड्यूस ठीक है। और एट प्यूबर्टी स्टेज पर इट रिमेन वेरी स्मॉल इन साइज। वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ इसकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है, अच्छी खासी क्वाइट लार्ज होती है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसकी साइज क्या होती है? रिड्यूस होती चली जाती है। और एट द प्यूबर्टी स्टेज इसकी साइज क्या होती है? वेरी स्मॉल रह जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। और ओल्ड एज में क्या होती है? ये बिल्कुल ही कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, देखो इस थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या बेटा? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मेन फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, और ओल्ड एज में क्या होती है? थाइमस ग्लैंड क्या होती है? डिसअपियर हो गई। इसलिए ओल्ड एज में क्या होती है? ओल्ड एज में क्या होती है? इम्यूनिटी बॉडी बहुत कम होती है, इम्यूनिटी वेरी लेस होती है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सिमिलर टू लिम्फ ग्लैंड होती है। सिमिलर टू लिम्फ ग्लैंड होती है। बात से क्लियर है? तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है कैसी होती है? लाइक लिम्फ ग्लैंड।
लिम्फ ग्लैंड की तरह होती है। ठीक है, बात समझिए। इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? सिमिलर टू लिम्फ ग्लैंड। देखो ये थाइमस ग्लैंड जो होती है ना बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। इस थाइमस ग्लैंड के क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आउटर पार्ट और एक होता है इनर पार्ट। आउटर पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम? कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेडुला। क्या बोलते हैं बेटा? मेडुला। और इस कॉर्टेक्स में क्या पाते हैं? थाइमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? थाइमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा। और ये थाइमोसाइट सेल्स जो होती हैं, क्या होती है बेटा? ये थाइमोसाइट सेल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और ये थाइमोसाइट सेल्स क्या बनाती हैं? ये कहती है लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, या ये कह सकते हैं ये लिम्फोसाइट की प्रिकर्सर सेल होती हैं। ये क्या होती है? लिम्फोसाइट की प्रिकर्सर सेल्स होती हैं। तो ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? लिम्फोसाइट्स। इसका फॉर्मेशन करती है लिम्फोसाइट्स का। बात मेरी क्लियर समझ में आई? नेक्स्ट देखो, ये जो मेडुला वाला पार्ट है, ये जो मेडुला पार्ट है, इसमें क्या होता है? ब्रांच रेटिकुलर टिश्यू होता है। रेटिकुलर या एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है? ब्रांच रेटिकुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके अंदर, मेडुला के अंदर। और ये क्या करता है बेटा? इसके अंदर क्या होती है? एक स्पेसिफिक प्रकार की ग्रेन्यूल्स होती है। स्पेसिफिक प्रकार की ग्रेन्यूल्स होती है, जिन्हें बोलते हैं हसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? हसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? हसल्स ग्रेन्यूल्स। और ये हसल्स ग्रेन्यूल्स की नेचर कैसी होती है? ये फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। कैसी होती हैं? फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। मेरी बात समझ में आई? थाइमस ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लाइक लिम्फ ग्लैंड्स। लाइक लिम्फ ग्लैंड्स। इसमें दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इनर पार्ट को मेडुला। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होती है? थाइमोसाइट सेल्स होती हैं। क्या होती है? थाइमोसाइट सेल्स होती हैं। और ये थाइमोसाइट्स किसका फॉर्मेशन होती है? लिम्फोसाइट्स का। ये कह सकते हैं कि थाइमोसाइट सेल्स आर द प्रिकर्सर ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है। इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। इसमें क्या होता है? ब्रांच रेटिकुलर टिश्यू होता है या एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है। इसमें क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होती हैं, जिन्हें क्या होते हैं? हसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये हसल्स ग्रेन्यूल्स नेचर में कैसी होती है? फेगोसाइटिक इन नेचर होती हैं। क्या होती है? फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। ठीक है। देखो थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है, इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है। इससे क्या होता है? एक ही हार्मोन रिलीज होता है, जिसे कहते हैं थाइमोसिन। क्या होता है? क्या कहते हैं? थाइमोसिन। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं? थाइमोसिन। ठीक है। ये थाइमोसिन क्या करता है बेटा? ये थाइमोसिन क्या करता है? टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। और ये लिम्फोसाइट यहाँ पे तो क्या होता है? इनका फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ स्टोर होती है? लिम्फ ऑर्गन में। कहाँ होती है? लिम्फ ऑर्गन में स्टोर होती है। और स्टोर इन लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फ ऑर्गन। क्या? लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फ ऑर्गन। देखो लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से? स्प्लीन, लिम्फॉइड, लिम्फ नोड। क्या? स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस आर द लिम्फ ऑर्गन या लिम्फॉइड ऑर्गन। ये क्या होते हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड पेयर्स पैचेस। क्या बेटा? पेयर्स पैचेस।
बात मेरी क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक्चुअली थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उनका मैच्योरेशन होता है, उनका क्या होता है, फॉर्मेशन के साथ मैच्योरेशन भी होता है। मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन भी होता है। ठीक है। अब देखो टी, ये थाइमस ग्लैंड किससे रिलेटेड है, इम्यूनिटी से। किससे रिलेटेड है, इम्यूनिटी से। और ये क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट कर रहा है। इसलिए इस थाइमस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का सिंहासन, इसे क्या बोलते हैं, और थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इसे क्या बोलते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। बात मेरी क्लियर है? एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, देखो बेटा ये टी लिम्फोसाइट्स होती है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स जो होती है ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। देखो कौन कौन सी होती है। ये होती है, एक होती है टी किलर, एक होती है टी हेल्पर, एक होती है टी सप्रेसर, और एक होती है टी मेमोरी। ठीक है। ये टी किलर होती है ना, ये फेगोसाइटिक होती है। ये क्या होती है, फेगोसाइटिक। क्या होती है, फेगोसाइटिक। ये टी हेल्पर क्या होती है, इस टी किलर को क्या होती है, इंड्यूस करती है, और यह इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। इसको क्या करती है, इन्फॉर्म करती है। किसके लिए, कि कोई पैथोजन यदि बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको क्या होती है, टी हेल्पर सेल उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। टी हेल्पर सेल उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, टी किलर सेल्स को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। किसके लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए। ठीक है। टी सप्रेसिव सेल्स क्या होती हैं, टी सप्रेसिव सेल्स क्या होती हैं, ये हमारी बॉडी, कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक हमारी बॉडी के ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। हमारे क्या बॉडी में इधर सेल्फ एंटीजेंस बन जाती हैं अपने ऑर्गन के, किसी भी ऑर्गन के अगेंस्ट में, तो उनको क्या करती है, उन एंटीबॉडीज को क्या होती है, ये सप्रेस करती है। ठीक है। टी मेमोरी क्या करती है, जितना भी प्रोसेस होता है, फैगोसाइट या सॉरी पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद टी हेल्पर सेल्स एक्टिव होंगी, टी हेल्पर सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगी, रिकॉग्नाइज करके टी किलर सेल्स को इन्फॉर्मेशन देंगी। तो ये सारी मेमोरी को क्या करता है, टी मेमोरी सेल क्या करता है, अपनी मेमोरी में रखता है, जिससे कि सेकेंड अटैक जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। सेकेंड अटैक क्या होता है, फास्ट होता है। ये टी मेमोरी सेल जो होती है, टी मेमोरी, ये क्या होती है, जो वैक्सीन होता है उसका बेस है। ये वैक्सीन का क्या होता है, बेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। देखो बेटा पीनियल ग्लैंड, जो पीनियल ग्लैंड है ये क्या होती है, ओरिजिन में क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है, ओरिजिन में एक्टोडर्मल, और इसे क्या होते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। इसे क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई या हाइपोफाइसियल सेरिब्राई भी बोलते हैं, कई जगह हाइपोफाइसियल सेरिब्राई। ओरिजिन कैसी होती है इसकी, एक्टोडर्मल। कैसी होती है, एक्टोडर्मल। ये पीनियल बॉडी क्या होती है, फोर ब्रेन का पार्ट है। क्या ये फोर ब्रेन का पार्ट है, और कहां पाई जाती है फोर ब्रेन में, एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द डाइनसेफ्लॉन।
कहाँ पाई जाती है? एट द डोर्सल सरफेस ऑफ डाइनसेफ्लॉन। कहाँ पाई जाती है? एट द डोर्सल सरफेस ऑफ डाइनसेफ्लॉन। ठीक है बेटा। और क्या होता है, इससे क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। क्या होता है? इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे क्या कहते हैं? मेलाटोनिन। ठीक है। तो मेलाटोनिन जो होता है ये क्या होता है? अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये क्या होता है? अमीनो एसिड्स का डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड्स का डेरिवेटिव होता है। तो ठीक है, फंक्शन देखते हैं मेलाटोनिन के फंक्शन क्या है। देखो बेटा, मेलाटोनिन के फंक्शन देखते हैं। नंबर, मेलाटोनिन क्या होता है बेटा? बायोलॉजिकल क्लॉक एंड बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। क्या करता है बेटा? ये बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। ठीक है। ये वेक एंड स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था सर्केडियन रिदम क्या होती है। सर्केडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मतलब हमें इंफॉर्मेशन हो जाती है। जैसे हम रात को 11 बजे सोते हैं तो हमें अपने आप नींद आने लगेगी। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। हम 7 बजे जगते हैं तो हम अपने आप नींद खुल जाती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। हमें 11 बजे भूख लगती है तो ये क्या होती है? हमें 11 बजे अपने आप भूख लग जाती है। ऐसे नहीं हमें टाइम देगा अरे भूख लगनी है, तो ये अपने आप होता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। क्या बेटा? बायोलॉजिकल क्लॉक है। दूसरी मेलाटोनिन किसके अगेंस्ट में वर्क करता है? एमएसएच के। इसके एमएसएच के। तो इसका एक्शन क्या होता है? एमएसएच के अपोजिट होता है। ठीक है। तो मेलाटोनिन एंटागोनिस्ट ऑफ एमएसएच। मेलाटोनिन किसका एंटागोनिस्ट है? एमएसएच का। देखो ये क्या करते हैं, एमएसएच एंड मेलाटोनिन। एमएसएच क्या करता है बेटा? ये जो मेलानिन पिगमेंट है उनको स्केर्ड करता है। उनको क्या करता है? स्केर्ड, फैलाता है। ठीक है। देखो ये मेलानिन पिगमेंट है, इसको यहां से क्या करता है? इनको फैलाता है। ठीक है। ये क्या करता है? इन मेलानिन पिगमेंट को क्या करता है? कलेक्ट करता है। ये मेलानिन पिगमेंट को क्या करता है? कलेक्ट करता है। ठीक है। अब ये मेलानिन पिगमेंट को स्केड कर रहा है तो ये क्या करता है? स्किन कलर को क्या करता है? डार्क करता है। ये स्किन कलर को क्या करता है? डार्क करता है। और ये स्किन कलर को क्या करता है? लाइट करता है। तो दोनों के एक्शन क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए, नहीं हो गए? तो दोनों के अपोजिट हो गए। पर एमएसएच और मेलाटोनिन दोनों मेटा प्रोसेस में भाग लेते हैं। क्या होते हैं? मेटा प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोथ किस में पार्टिसिपेट करते हैं? मेटा प्रोसेस। क्या बेटा? मेटा प्रोसेस। मेटा प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? स्किन की कलर चेंज करने की पावर होती है। उसे क्या बोलते हैं? मेटा प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मेटा प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है मेलाटोनिन? मेलाटोनिन जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। क्या रखता है बेटा? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। मतलब ये एंटी एजिंग हार्मोन है। हमको बुढ़ा नहीं होने देगा, ये जवानी को बनाए रखता है। देखो ये क्या करता है? एक्चुअली मेटाबॉलिज्म जब होती है
मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग क्या होता है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये एजिंग को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, एजिंग को बढ़ाते हैं। एजिंग मींस बुढ़ापे को बढ़ाते हैं। तो ये मेलाटोनिन क्या करता है बेटा, इन फ्री रेडिकल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इन फ्री रेडिकल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, या इनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो क्या हो गया, फ्री रेडिकल नहीं है, फ्री रेडिकल में तो एजिंग नहीं हुई, मतलब ये क्या, एंटी एजिंग हार्मोन है। क्या बेटा, एंटी एजिंग हार्मोन। मेरी बात क्लियर। बहुत सारी सेलिब्रिटी ऐसी होती है जो एज को मतलब एज ना दिखे, इसके लिए क्या होती है, मेलाटोनिन यूज करती है। क्या करती है बेटा, मेलाटोनिन यूज करती है। मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट होता है, ये एंटीगोनेडल हार्मोन रिलीज करता है। ये मेलाटोनिन क्या होता है, एंटीगोनेडल हार्मोन रिलीज करता है। एंटीगोनेडल हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है बेटा, एंटीगोनेडल हार्मोन रिलीज करता है। जो क्या करता है, जो हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को करता है, इनहिबिट करता है। जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट होगा तो क्या होगा, एफएसएच और एलएच नहीं का सीक्रेशन नहीं होगा, एफएसएच एलएच का सीक्रेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे, प्यूबर्टी डिले हो जाएगी। तो ये क्या करता है, डिले, प्यूबर्टी को डिले करता है। डिले द प्यूबर्टी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। दूसरी, मेलाटोनिन का नाइट में लेवल, मेलाटोनिन की लेवल नाइट में जो लेवल होता है वो अधिक होता है, और डे में इसकी कंसंट्रेशन या लेवल जो होता है वो कम। बात समझ में। और क्या करता है, मेलाटोनिन एमसी को भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन का और क्या काम है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में, इसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में भी क्या होता है, ये पार्टिसिपेट करता है। मेरी बात क्लियर है। देखो, जब बच्चे का बर्थ होता है ना, बर्थ मतलब 7 to 8 ईयर तक, तो पीनियल बॉडी एक्टिव रहती है, पीनियल ग्लैंड्स एक्टिव रहती है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, एक्टिव अप टू 7 to 8 ईयर चाइल्ड। ठीक है, इसके बाद 7 to 8 ईयर बाद, आफ्टर 7 to 8 ईयर इट बिकम डिग्रेडेड। इसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, इसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर दैट डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एट द 14th ईयर, एट द 14th ईयर क्या होता है, एट द 14th ईयर क्या होता है, इस पीनियल ग्लैंड में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है। क्या हो जाता है, का डिपोजिशन हो जाता है। तो अब इसे क्या बोलते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन। क्या बोलते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन।
क्या बोलते हैं बेटा, सेंड ऑफ ब्रेन। मेरी बात से क्लियर है? ठीक है। एक्टिव पिनियल ग्लैंड कब तक एक्टिव रहती है? 7 to 8 ईयर ओल्ड बच्चे में एक्टिव रहती है। ठीक है। आफ्टर 7 to 8 ईयर ये क्या करती है, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। एट द 14th ईयर इसमें क्या होता है, पिनियल ग्लैंड में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है। क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। तो डिपोजिशन होने की वजह से क्या बोलते हैं, सेंड ऑफ ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेंड ऑफ। ठीक है बेटा, ये हुई आपकी थाइमस ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। ठीक है। जनरली इनके फंक्शन पूछे जाते हैं आरबीएससी के हिसाब से। ठीक है। कल नेक्स्ट ग्लैंड चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।